जय हिंद दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो में स्पीडी पब्लिकेशन की जो न्यू वाली करंट अफेयर की बुक आई है जुलाई 2023 से 1 जून 2024 तक, उसमें आज हम जो भी ऑब्जेक्टिव के प्रश्न दिए गए हैं करंट अफेयर के, उन सभी को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इसमें टोटल जो है वो 800 प्लस प्रश्न जो है वो दिए गए हैं। इन सभी को आज हम इस सिंगल वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है, 17वां इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किसने जीता? यानी 17वां आईपीएल जो अभी हाल ही में हुआ था, उसका खिताब जो है वो किसने जीता? तो ऑप्शन बी, कोलकाता नाइट राइडर्स ने। ठीक है। स्पेस में जाने वाले पहले भारतीय मूल के पर्यटक कौन बने? तो ऑप्शन सी, गोपी थोटाकुड़ा। ठीक है, स्पेस में जाने वाले पहले भारतीय मूल के पर्यटक कौन बने हैं? गोपी थोटाकुड़ा। किस फुटबॉल क्लब ने इंग्लिश प्रीमियर लीग 2024 का खिताब जीता? किस फुटबॉल क्लब ने इंग्लिश प्रीमियर लीग 2024 का खिताब जीता है? तो ऑप्शन सी, मैनचेस्टर सिटी ने। ठीक है, मैनचेस्टर सिटी ने। इदासिसा नोग्रांग किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी है? तो ऑप्शन बी, मेघालय राज्य की। ठीक है, मेघालय राज्य की। हाल ही में किस प्रख्यात अंग्रेजी लेखक को प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन सी, रस्किन बॉन्ड को। ठीक है, रस्किन बॉन्ड को। विश्व स्वास्थ्य संगठन की पूर्व मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को किस विश्वविद्यालय द्वारा मानद उपाधि प्रदान की गई है? तो ऑप्शन डी, मैकगिल विश्वविद्यालय के द्वारा। मैकगिल विश्वविद्यालय के द्वारा। 7 मई 2024 को सीमा सड़क संगठन बीआरओ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? बीआरओ का कौन सा स्थापना दिवस जो है वो 7 मई 2024 को मनाया गया है? तो ऑप्शन बी, 65वां स्थापना दिवस। ठीक है, 65वां। अगला सवाल है, कौन सी फिल्म फेस्टिवल 2024 में ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म निर्माता कौन बनी है? तो ऑप्शन है, पायल कपाड़िया। ठीक है, पायल कपाड़िया। हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत को 180 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो ऑप्शन डी, 159वां स्थान। 159वां स्थान। तो आप देख सकते हैं कि प्रेस का जो है हमारे देश में क्या हाल है, गोदी मीडिया का। ठीक है। अगला सवाल है, 1 मई 2024 को भारत के किन दो राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया? तो ऑप्शन बी, गुजरात एवं महाराष्ट्र राज्य का। गुजरात एवं महाराष्ट्र राज्य का। एएफसी महिला एशिया कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? एएफसी महिला एशिया कप 2026 की मेजबानी जो है ये कौन सा देश करेगा? तो ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन बनी है? तो ऑप्शन ए, ज्योति आने। ठीक है, ज्योति आने। किस भारतीय मूल के प्रोफेसर को खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन ए, श्रीनिवास आल कुलकर्णी को। श्रीनिवास आल कुलकर्णी को। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने किस देश के राजदूत को प्रथम श्रेणी स्वतंत्रता पदक प्रदान किया? संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने किस देश के राजदूत को प्रथम श्रेणी स्वतंत्रता पदक प्रदान किया? तो ऑप्शन सी, पराग्वे को। ठीक है, पराग्वे को। किस यूरोपीय देश ने फिलिस्तीन को देश का दर्जा दिया है? किस यूरोपीय देश ने फिलिस्तीन को देश का दर्जा दिया है? तो ऑप्शन ए, नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन ने। ठीक है, नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन ने। भारत ने किस देश से अपने सैन्य कर्मियों को वापस बुला लिया है? भारत ने किस देश से अपने सैन्य कर्मियों को वापस बुला लिया है? तो ऑप्शन है, मालदीव से। ठीक है, मालदीव से। किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन का खिताब जीता? इटालियन ओपन का खिताब जो है किसने जीता है? तो ऑप्शन डी, इगा स्विटेक ने। ठीक है, इगा स्विटेक ने। इब्राहिम रईसी किस देश के राष्ट्रपति थे जिनकी हाल ही में हेलीकॉप्टर BELL स्पेस 212 के क्रैश होने के कारण मौत हो गई? तो ऑप्शन बी, ईरान के राष्ट्रपति थे इब्राहिम रईसी। अगला सवाल है, फेडरेशन कप 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? फेडरेशन कप 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो ऑप्शन सी, स्वर्ण पदक। ठीक है, स्वर्ण पदक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपना राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया है? हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपना राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया है? ऑप्शन है, करीना कपूर खान को। करीना कपूर खान को। फ़ोनपे ने किस देश में UPI सेवाओं की शुरुआत की है? फ़ोनपे ने किस देश में UPI सेवाओं की शुरुआत की है? ऑप्शन सी, श्रीलंका देश में। ठीक है, श्रीलंका देश में। 46वां अंटार्कटिका संधि परामर्श
दात्री बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? 46वां अंटार्कटिकी संधि परामर्श दात्री बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो ऑप्शन बी कोच्चि में, ठीक है, कोच्चि में। भारतीय वायुसेना ने कहाँ पर एयर ड्रॉप स्वदेशी मोबाइल हॉस्पिटल भीष्म क्यूब का परीक्षण किया है? तो ऑप्शन ए नई दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली में। भारत के 50वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? भारत के 50वें ग्रैंड मास्टर जो है ये कौन बने हैं? तो ऑप्शन डी पी श्याम निखिल, पी श्याम निखिल बने, ठीक है, पी श्याम निखिल, ऑप्शन डी। बांग्लादेश ने T20 विश्व कप 2024 के लिए किस टीम को कप्तान बनाया है? बांग्लादेश ने T20 विश्व कप 2024 के लिए किसी टीम का कप्तान बनाया है? तो ऑप्शन बी नजमुल हुसैन सांतो को, नजमुल हुसैन सांतो को। हाल ही में वर्ष 2024 के पुलित्जर पुरस्कार दिए गए हैं, इसे किस क्षेत्र में दिया गया? हाल ही में वर्ष 2024 के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिए गए हैं, इसे किस क्षेत्र में दिया गया है? तो ऑप्शन बी पत्रकारिता के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया है? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया है? तो ऑप्शन डी 25 मई को, ठीक है, 25 मई को। टाटा कंसल्टेंसी लीज सर्विसेज TCS ने कहाँ पर ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सलेंस बनाने की घोषणा की है? तो ऑप्शन डी पेरिस में, ठीक है, पेरिस में। विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन का आयोजन जो है कहाँ किया गया? तो ऑप्शन ए रॉटरडैम नीदरलैंड में, रॉटरडैम नीदरलैंड में। आसियान भारत मुक्त व्यापार समझौते की समीक्षा के लिए चौथी संयुक्त समिति की बैठक हाल ही में किस देश में आयोजित की गई है? तो ऑप्शन बी मलेशिया में, ठीक है, मलेशिया में। अगला सवाल है CDS जनरल अनिल चौहान की अध्यक्षता में परिवर्तन चिंतन IT नामक 2 दिवसीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ऑप्शन है नई दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली में। 8 मई 2024 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किस जिले में पिरुल लाव पैसे पाओ मिशन की शुरुआत की? पिरुल लाव पैसे पाओ मिशन की शुरुआत की है? तो ऑप्शन सी रुद्रप्रयाग में, ठीक है, रुद्रप्रयाग में। 13 मई 2024 को किस देश में अवस्थित माउंट ईबू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? 13 मई 2024 को किस देश में अवस्थित माउंट ईबू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो ऑप्शन सी इंडोनेशिया में, ठीक है, इंडोनेशिया में। हाल ही में किस देश ने पाकिस्तान को हराकर सुल्तान अजलन शाह कप 2024 का खिताब जीता? हाल ही में किस देश ने पाकिस्तान को हराकर सुल्तान अजलन शाह कप 2024 का खिताब जीता है? तो ऑप्शन ए, ठीक है, जापान ने, ठीक है। विश्व की सबसे ऊंची जो खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन जो है ये कहाँ किया गया है? तो ऑप्शन सी जापान में, ठीक है। हाल ही में खबरों में रहा चबाहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? हाल ही में खबरों में रहा चबाहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो ऑप्शन डी ईरान में, ठीक है, ईरान में। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए कोटा हासिल करने वाले पहले भारतीय पुरुष रेसलर कौन बने? पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए कोटा हासिल करने वाले पहले भारतीय पुरुष रेसलर कौन बने हैं? तो ऑप्शन है अमन सहरावत, ठीक है, अमन सहरावत। भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति के 7वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया गया? भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति के 7वें संस्करण का आयोजन जो है किस राज्य में किया गया है? तो ऑप्शन डी मेघालय राज्य में, ठीक है, मेघालय राज्य में। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को शाब्दिक बार फतह करने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ऑप्शन बी कामिरिता शेरपा ने। किस देश ने भारतीयों की वीज़ा फ्री एंट्री की समय सीमा बढ़ा दी है? किस देश ने भारतीयों की वीज़ा फ्री एंट्री की समय सीमा को जो है वो बढ़ा दी है? तो ऑप्शन सी श्रीलंका ने, ठीक है, श्रीलंका ने। हाल ही में खबरों में रहा सिंकुला पास किस राज्य में स्थित है? हाल ही में खबरों में रहा सिंकुला पास किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश राज्य में, हिमाचल प्रदेश राज्य में। हाल ही में स्कूल ऑन व्हील्स पहल किस राज्य में शुरू किया गया? हाल ही में स्कूल ऑन व्हील्स पहल किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ऑप्शन बी मणिपुर राज्य में। भारत के पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह की जयंती कब मनाई जाती है? ज्ञानी जेल सिंह की जयंती जो है कब मनाई जाती है? ऑप्शन बी 5 मई को, ठीक है, 5 मई को। इंटरनेशनल ग्लोबल विजिटर्स प्रोग्राम के तहत भारत ने कितने देश के चुनाव प्रबंधन निकायों को आमंत्रित किया है? तो ऑप्शन बी 23 देशों के,
23 देशों के। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत की दीप्ति जीवनजी ने कौन सा पदक जीता? विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत की दीप्ति जीवनजी ने कौन सा पदक जीता है? तो ये जीते हैं ऑप्शन ए स्वर्ण पदक। ठीक है, स्वर्ण पदक। हाल ही में किस संस्थान ने उत्तर भारत में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभावों पर एक अनुसंधान रिपोर्ट पेश की? हाल ही में किस संस्थान ने उत्तर भारत में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभावों पर एक अनुसंधान रिपोर्ट पेश की है? तो यह है ऑप्शन सी आईआईटी जयपुर ने। ठीक है, आईआईटी जयपुर ने। आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन जो है किस देश में किया जाएगा? ऑप्शन बी बांग्लादेश में। हाल ही में किस देश ने अपनी नई करेंसी नोट जारी की है? हाल ही में किस देश ने अपनी नई करेंसी नोट जारी की है? तो ऑप्शन बी जिम्बाब्वे ने। ठीक है, जिम्बाब्वे ने। NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने यूपीआई जैसी सेवाओं के लिए किस अफ्रीकी देश के साथ समझौता किया है? किस अफ्रीकी देश के साथ समझौता किया है? ऑप्शन डी नाम्बिया के साथ। ठीक है, नाम्बिया के साथ। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर जो है ये किसे बनाया गया है? तो ऑप्शन बी युवराज सिंह को। ठीक है, युवराज सिंह को। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने हाल ही में किसे ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया है? अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने हाल ही में किसे ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया है? तो ऑप्शन बी वैशाली रमेश बाबू ने। ठीक है, वैशाली रमेश बाबू ने। विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन जो है ये किस देश में किया गया है? ऑप्शन बी नीदरलैंड में। ठीक है, नीदरलैंड में। हाल ही में चर्चा में रहा भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग किस मंत्रालय के तहत कार्यरत है? हाल ही में चर्चा में रहा भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग किस मंत्रालय के तहत कार्यरत है? तो ऑप्शन सी संस्कृति मंत्रालय के तहत। ठीक है, संस्कृति मंत्रालय के तहत। भारत की पहली बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य में हुई है? ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य में हुई है? तो ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश राज्य में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश राज्य में। हाल ही में सुब्रमण्य धारेश्वर का निधन हो गया, वह किस लोकपाल नृत्य के एक प्रसिद्ध गायक थे? तो ऑप्शन डी यक्षगान के। ठीक है, सुब्रमण्यम धारेश्वर का निधन हो गया, यह किस लोक नृत्य के प्रसिद्ध गायक थे? तो यक्षगान के। कैसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पेरिस ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए किस पहल की घोषणा की? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पेरिस ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए किस पहल की शुरुआत की है? तो ये की है ऑप्शन सी की। ठीक है, देख लेते हैं ऑप्शन सी क्या है। तो लेट्स मूव इंडिया, लेट्स मूव इंडिया। अगला सवाल है 22 मई 2024 को 22 मई 2024 को स्पेन किस संगठन का 99वां सदस्य बन गया है? तो ये बना है ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का। अगला सवाल है किस जर्मन लेखिका को उनकी पुस्तक कैरोस के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन ए जेनी एपरेनबेक को किस जर्मन लेखिका को उनकी पुस्तक कैरोस के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो 2024 से सम्मानित किया गया है? तो जेनी एपरेनबेक को। ठीक है, जेनी एपरेनबेक को। पुस्तक का नाम क्या है? कैरोस। ठीक है, कैरोस। अगला सवाल है 20 से 21 मई 2024 के मध्य संघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ऑप्शन डी कजाकिस्तान में। 19 मई 2024 को कौन संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले अश्वेत अंतरिक्ष यात्री बन गए? 19 मई 2024 को कौन संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले अश्वेत अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं? तो ये बने हैं ऑप्शन बी एड ड्वाइट। ठीक है, एड ड्वाइट। अगला सवाल है वर्ष 2027 महिला विश्व कप की मेजबानी के लिए किस देश को चुना गया है? वर्ष 2027 के महिला विश्व कप की मेजबानी के लिए किस देश को चुना गया है? तो ऑप्शन डी ब्राज़ील को। किस मंत्रालय ने स्वच्छता और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छता पखवाड़े का शुभारंभ किया? स्वच्छता पखवाड़े का शुरुआत किया है? ऑप्शन डी आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने। थाईलैंड ओपन का पुरुष डबल्स बैडमिंटन खिताब किसने जीता? थाईलैंड ओपन का पुरुष डबल्स बैडमिंटन का खिताब जो है किसने जीता है? तो ऑप्शन सी सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने, सात्विक साईराज रंकीरेड्डी एवं चिराग शेट्टी ने। हाल ही में काठमांडू में एक भव्य कार्यक्रम में किस
ट्रांस वुमेन को मिस पिंक नेपाल चुना गया। हाल ही में काठमांडू में एक भव्य कार्यक्रम में किस ट्रांस वुमेन को मिस पिंक नेपाल चुना गया है? तो ऑप्शन बी अनमोल राय को। ठीक है, अनमोल राय को। 44वां घर वापसी दिवस किस देश में मनाया गया है? 44वां घर वापसी दिवस किस देश में मनाया गया है? तो ऑप्शन ए बांग्लादेश में। ठीक है, बांग्लादेश में। कौन सी भारतीय जिम्नास्टर एशियाई ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन गई? कौन सी भारतीय जिम्नास्ट एशियाई ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है? तो ऑप्शन बी सृष्टि खंडागले। सृष्टि खंडागले। अगला सवाल है, फ्रांस के 77वें कांस फिल्म महोत्सव में किसे सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म के लिए कांस ला सिने पुरस्कार मिला है? कांस ला सिने पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है ऑप्शन सी चिदानंद नाइक को। चिदानंद नाइक को। भारत और किस देश के मध्य संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास तर्कस के 7वें संस्करण का आयोजन कोलकाता में किया गया? तो ऑप्शन सी अमेरिका में। ठीक है, अमेरिका में। अगला सवाल है, ब्लूमबर्ग द्वारा जारी बिलियनियर इंडेक्स 2024 में किस भारतीय को दुनिया के शीर्ष 15 सुपर अमेरिकी सूची में शामिल किया गया है? तो ऑप्शन डी ए और सी को, मुकेश अंबानी को और अनिल अंबानी को। मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी को। अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला विश्व का पहला देश कौन है? तो ऑप्शन ए वेनेजुएला। 13 मई 2024 को भारत और ईरान ने किस बंदरगाह के संचालन के लिए 10 वर्षीय अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? तो ऑप्शन ए चाबहार बंदरगाह। चाबहार बंदरगाह। कौन सा बैंक इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज में पहला ट्रेडिंग क्लीयरिंग सदस्य बन गया है? तो ऑप्शन बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। किस सामाजिक कार्यकर्ता को प्रतिष्ठित ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया किसे? तो ऑप्शन ए पवन सिंधी को। ठीक है, पवन सिंधी को। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा विश्लेषण एजेंसी एम्बर के अनुसार वर्ष 2023 में कौन सा देश विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादन बन गया है? तो ये बना है ऑप्शन बी भारत। 7 मई 2024 को कमांडेट कॉन्क्लेव का छठा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? 7 मई 2024 को कमांडेट कॉन्क्लेव का छठा संस्करण जो है कहाँ आयोजित किया गया है? तो ऑप्शन बी सैन्य प्रौद्योगिकी संस्थान पुणे में। सैन्य प्रौद्योगिकी संस्थान पुणे में। अगला सवाल है, हाल ही में पुरातत्वविदों ने कहा 7000 साल पुरानी एक प्रागैतिहासिक बस्ती की खोज की? हाल ही में पुरातत्वविदों ने कहा 7000 साल पुरानी एक प्रागैतिहासिक बस्ती की खोज की है? तो ऑप्शन सी पूर्वोत्तर सर्बिया में। ठीक है, पूर्वोत्तर सर्बिया में। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2024 की थीम क्या है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2024 की थीम जो है क्या है? तो ऑप्शन डी द प्रेस फॉर द प्लेनेट जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ द एनवायरमेंटल क्राइसिस। ठीक है। अगला सवाल है, किस देश में माता तीर्थ ओंसी यानी मातृ दिवस मनाया गया है? मातृ दिवस मनाया गया है कहाँ पे? तो ऑप्शन बी नेपाल में। भारतीय सीनियर पुरुष बास्केटबॉल टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन सी स्कॉट फ्लेमिंग को। एशियाई अंडर 22 और युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाजों ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो ऑप्शन सी 43 पदक। ठीक है, 43 पदक। भारत घाना संयुक्त व्यापार समिति का चौथा सत्र कहाँ संपन्न हुआ है? भारत घाना संयुक्त व्यापार समिति का चौथा सत्र जो है ये कहाँ संपन्न हुआ है? ऑप्शन सी अंकारा में। ठीक है, अंकारा में। 3 मई 2024 को चीन ने किस मिशन को चंद्रमा के सुदूर हिस्से से नमूने एकत्र करने और पृथ्वी पर लाने के लिए लॉन्च किया है? तो ऑप्शन बी चेंज 6 को। असम राज्य की जीव विज्ञानी डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को किस पक्षी के संरक्षण के लिए व्हिटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया? व्हिटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया किसे? ऑप्शन बी ग्रेटर एडजुटेड स्टॉर्क को। हाल ही में शोधकर्ताओं ने दुनिया के सबसे गहरे ज्ञात ब्लू होल तामजा ब्लू होल की खोज किस स्थान पर की है? तो
ये की है ऑप्शन बी मैक्सिको में, ठीक है, मैक्सिको में। छत्तीसगढ़ के किस पर्यावरणविद को प्रतिष्ठित गोल्डमैन एनवायरनमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? गोल्डमैन एनवायरनमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया किसे? तो ऑप्शन सी आलोक शुक्ला को, ठीक है, आलोक शुक्ला को। तीसरी बार अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री का क्या नाम है? तीसरी बार अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? तो ऑप्शन बी सुनीता विलियम्स, ठीक है, सुनीता विलियम्स। अगला सवाल है 21 मई 2024 को किस पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि को आतंकवादी विरोधी दिवस के रूप में मनाया गया? तो ऑप्शन सी राजीव गांधी की पुण्यतिथि को, राजीव गांधी की पुण्यतिथि को। अगला सवाल है विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित विश्व आर्थिक मंच के यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो ऑप्शन बी 39वां स्थान है भारत का, 39वां। विश्व महिला एकल टेबल टेनिस रैंकिंग में शीर्ष 25 में जगह बनाने वाले पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये बनी है ऑप्शन सी मनिका बत्रा, ठीक है, मनिका बत्रा। 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन है? 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन है? तो ऑप्शन बी अमन सहरावत, ठीक है, अमन सहरावत। हाल ही में किस देश के कामी रीता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट पर 30वीं बार चढ़ाई करके नया रिकॉर्ड बनाया है? तो यह है ऑप्शन बी नेपाल की। 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में किस एक्ट्रेस को गेस्ट ऑफ द ऑनर पॉम डी ओड अवार्ड से सम्मानित किया गया? गेस्ट ऑफ ऑनर पॉम डी ओड अवार्ड से सम्मानित किया गया किसे? तो ऑप्शन बी मेरिल स्ट्रीप को, मेरिल स्ट्रीप को। अगला सवाल है 14 मई 2024 को मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो ऑप्शन बी 250वां स्थापना दिवस, ठीक है। अगला सवाल है नागरिकता संशोधन कानून CAA के तहत पहली बार कितने लोगों को भारतीय नागरिकता दी गई है? तो ये दी गई है ऑप्शन बी 14 लोगों को, ठीक है, 14 लोगों को। समागम आर्ट फेस्ट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन डी नई दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली में। संयुक्त राष्ट्र संघ की असेंबली में किसे स्थायी सदस्य बनाने का प्रस्ताव पास हुआ है? संयुक्त राष्ट्र संघ की असेंबली में किसे स्थायी सदस्य बनाने का प्रस्ताव पास हुआ है? तो ऑप्शन ए फिलिस्तीन को, ठीक है, फिलिस्तीन को। अगला सवाल है किस देश ने चीन के साथ मिलकर अपना पहला मून मिशन iCube क्यों लॉन्च किया है? iCube क्यों लॉन्च किया है? तो ये क्या है ऑप्शन सी पाकिस्तान के साथ मिलकर के। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिव्यांग सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर KS राजन्ना को किस पुरस्कार से अलंकृत किया है? तो ऑप्शन ए पद्मश्री से, ठीक है, पद्मश्री से। अगला सवाल है भारत की लोक कला और जनजातीय परंपराओं को दर्शाने वाली प्रदर्शनी स्वदेश का आयोजन कहाँ किया गया? स्वदेश का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए दुबई में। अमूल आगामी T20 विश्व कप के लिए किस देश को आधिकारिक प्रायोजन बना? अमूल आगामी T20 विश्व कप के लिए किस देश का आधिकारिक प्रायोजक बना है? तो ऑप्शन डी श्रीलंका के लिए, ठीक है, श्रीलंका के लिए।